कनाडा से विवाद के बीच भारत को मिला श्रीलंका का साथ, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ। श्रीलंकाई विदेश मंत्री ने ट्रूडो के बयान को बताया अपमानजनक। कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के बाहर खालिस्तान समर्थकों का प्रदर्शन फ्लॉप रहा। ओटावा और टोरंटो में सिर्फ 100 लोग ही जुटे। टेरर गैंग चला रहा निज्जर का बेहद करीबी अर्श डल्ला भारत विरोधी गतिविधियों में भी है शामिल। मर्डर टेरर फंडिंग में डल्ला का नाम। लालच देकर शूटर्स की भर्ती कर रहा अर्श डल्ला। कनाडा में अच्छी नौकरी दिलाने का लालच, पंजाब से कर रहा अवैध वसूली। खालिस्तानियों के निशाने पर पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री। एनआईए ने किया खालिस्तानी गैंगस्टर्स के गठजोड़ का खुलासा। पंजाब फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पर खालिस्तानियों की नजर है। गैंगस्टर्स के साथ मिलकर प्रोटेक्शन मनी वसूलने में लगे कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी। बब्बर खालसा के आतंकी करणवीर सिंह के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस। सूत्रों के हवाले से खबर, पाकिस्तान में छिपा है आतंकी। कनाडा में 30 से ज्यादा गुरुद्वारों में खालिस्तानियों की पैठ है। सूत्रों के हवाले से खबर, भारत से कनाडा जाने वालों पर रहती है नजर। पंजाब में खालिस्तानियों की आतंकी हमले की साजिश। सूत्रों के हवाले से खबर, कनाडा में ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी शामिल है खालिस्तानी। खालिस्तानी गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन की तैयारी। सूत्रों के अनुसार एनआईए, आईबी और एटीएस के साथ मिलकर करेगी अब कार्रवाई। कनाडा में भारतीय उच्चायोग की बढ़ाई गई सुरक्षा। खालिस्तान समर्थकों के प्रदर्शन की वजह से लिया गया फैसला। आईएसआई की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ। अब नेपाल और पंजाब बॉर्डर के जरिए घुसपैठ की फिराक में है आतंकी। सुरक्षा बल अलर्ट पर। खालिस्तानियों पर जबरदस्त एक्शन की तैयारी। खालिस्तानी आतंक के मुद्दे पर सीएम मान के साथ चर्चा करेंगे अमित शाह। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। विकास के एजेंडे को मजबूती देने और भारत की G20 अध्यक्षता के योगदान पर चर्चा की। आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। शाम 6 बजे दुनिया के सामने रखेंगे भारत की बात। खालिस्तानी आतंकियों की पनाहगाह बने कनाडा का मुद्दा यूएनजी में उठा सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों देशों के बीच खालिस्तानी आतंकियों को लेकर बना हुआ है तनाव। यूएनजीए में आतंकवाद का मुद्दा उठा सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान और कनाडा को दिखाएंगे आईना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पंजाब दौरा। आज अमृतसर में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। पंजाब के अमृतसर में आज दोपहर 2 बजे होगी मीटिंग। उत्तर भारत राज्यों के विकास कार्यों पर होगी बातचीत। अमृतसर की बैठक में 7 राज्यों के सीएम और एलजी होंगे शामिल। विकास की परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बनेगी रणनीति। रोजगार मेले में 51,000 लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी। पीएम मोदी आज सुबह 10:30 बजे बांटेंगे नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी आज G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले को करेंगे संबोधित। भारत मंडपम में होगा यह कार्यक्रम। आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम मोदी प्रदेश को 5,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। सम्मेलन के 20 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का किया गया है आयोजन। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी देंगे सौगात। 4,500 करोड़ से अधिक परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जारी की 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। नरेंद्र सिंह तोमर समेत 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट। 7 सांसद लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। इस सीट पर 2008 में मिली थी बीजेपी को जीत। नरसिंहपुर विधानसभा सीट के लिए बीजेपी की नई रणनीति। भाई की सीट से चुनाव लड़ेंगे प्रहलाद पटेल। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को बीजेपी ने दी बड़ी जिम्मेदारी। मंडला के निवास सीट से लड़ेंगे चुनाव। 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को भी बीजेपी ने दिया टिकट। सीधी सीट से रीति पाठक तो सतना से गणेश सिंह लड़ेंगे चुनाव। इंदौर एक सीट से कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। कैलाश विजयवर्गीय बोले, पार्टी जो आदेश देगी हम करेंगे। ज्ञान वापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने दायर की है याचिका। शफीकुर रहमान बर्क ने पीएम से की रमेश बिधूड़ी को पार्टी से बाहर निकालने की मांग। कहा किसी को भी बदजुबानी का हक नहीं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान, पूरे मुल्क में नहीं हो रहा इंसाफ। बीजेपी सांसद का बर्ताव सड़क छाप और अशिक्षित वाला। 4 दिन के दिल्ली दौरे पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने निजी कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कावेरी जल विवाद को लेकर विरोध जारी। आज बेंगलुरु बंद का किया गया है ऐलान। 29 सितंबर को पूरा कर्नाटक रहेगा बंद।
इंदौर में आज से 2 दिवसीय इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन। 100 स्मार्ट शहरों की होगी भागीदारी। राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ शामिल होंगे कई मंत्री। कल वॉशिंगटन डीसी जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। अमेरिका के विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। महाकाल मंदिर में आतंकियों से निपटने की तैयारी। एनएसजी कमांडो ने किया मॉक ड्रिल। यूपी के आजमगढ़ में धर्मांतरण कराने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाने का देते थे लालच। यूपी के चंदौली में सरकारी कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा। 7 आरोपी गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में फर्जी नियुक्ति पत्र बरामद। फर्रुखाबाद में गणेश विसर्जन कार्यक्रम के दौरान गिरा पिलर। हादसे में मासूम की मौत, 1 घायल। प्रयागराज में दारोगा पर युवक को बेरहमी से पीटने का आरोप। नाराज लोगों ने किया हंगामा। दारोगा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। दिल्ली में जनकपुरी पश्चिम का मेयर ने निरीक्षण किया। सफाई व्यवस्था में लापरवाही दिखी तो नाराज भी मेयर। एएसआई को सस्पेंड किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में लगातार फैल रहा डेंगू का प्रकोप। मरीजों की संख्या 91 के पार। 2 डेंगू मरीजों की हुई मौत। बिहार के मुंगेर में नदी में नहाने गई 2 नाबालिग डूबी। दोनों का शव बरामद नहीं हुआ है अब तक। तलाश अब भी जारी। जहानाबाद में शिक्षक की मौत पर हंगामा। शिक्षक की 2 पत्नियां आपस में भिड़ी। जमकर किया हंगामा। सूचना पर पहुंची पुलिस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विशेष समुदाय के लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। लोगों की भीड़ हुई बेकाबू। पुलिसकर्मियों की जमकर पिटाई कर दी भीड़ ने। मध्य प्रदेश के बैतूल में निर्माणाधीन डैम का बड़ा हिस्सा ढहा। 307 करोड़ की लागत से निर्मित हो रहा था डैम। फसलों को पहुंचा नुकसान। यूपी के एटा में प्रेमिका ने ली प्रेमी की जान। फिर शव को नहर में फेंका। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। श्रीगंगानगर में 3 बाइक सवारों ने सरेआम युवक की हत्या की। हमलावर मौके से फरार। जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में बच्ची के साथ रेप के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़। घटना को अंजाम देने वाले को गोली लगी है। आरोपी किया गया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में दोस्त ने दोस्त का किया अपहरण। 20 लाख की मांगी फिरौती। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के दानापुर में अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। युवक गंभीर रूप से घायल। तफ्तीश में जुटी पुलिस। एमपी के बड़वानी में मामूली विवाद में बेटे ने ली पिता की जान। लाठी से पीटकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत में खेत में घूमता नजर आया बाघ। राहगीरों में फैली दहशत। ग्वाटेमाला में लैंडस्लाइड की वजह से 6 लोगों की मौत। 15 अभी भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोसोवो में हुए हमले के हमलावरों का वीडियो आया है सामने। वीडियो में बंदूक के साथ दिखाई दे रहे करीब 30 हमलावर। गोलीबारी में हुई थी 4 लोगों की मौत। कोसोवो हमले में मारे गए पुलिस अधिकारी को दी गई श्रद्धांजलि। लोगों ने भी शोक व्यक्त किया। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। इजरायल सरकार ने जारी किया है वीडियो। आर्मेनिया के नागोर्नो काराबाख में गैस स्टेशन पर विस्फोट। कई लोगों की मौत की आशंका। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में लगी भारी भीड़। नागोर्नो काराबाख में गैस स्टेशन पर विस्फोट का वीडियो आया है सामने। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने ब्राजील की राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा से की मुलाकात। लूला डा सिल्वा ने गर्मजोशी से किया स्वागत। एशियाई क्षेत्र के देशों से संबंध मजबूत करने पर जोर। अमेरिकी कृषि सचिव टॉम विल्सेक का बयान आया सामने। कहा सरकारी शटडाउन से लगभग 7 मिलियन का होगा नुकसान। प्रशांत द्वीप के नेताओं से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। दूसरे शिखर सम्मेलन को लेकर हुई मुलाकात। यूरोपीय संघ के वरिष्ठ अधिकारी का बयान। कहा रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने में चीन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नॉर्दर्न लाइट से रूस में दिखा शानदार नजारा। चमकीली रोशनी से जगमगाया आसमान। अमेरिका के मिशिगन दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। ऑटो कर्मियों की हड़ताल में होंगे शामिल। कश्मीर पर कब्जे के खिलाफ जिनेवा में प्रदर्शन। पीओके के नेताओं ने लगाए पाकिस्तान गो बैक के नारे। रियो ग्रांडे नदी को पार करते नजर आ रहे हैं लोग। बच्चों के साथ नदी के रास्ते अमेरिका जा रहे हैं प्रभाव सिंह। एशियन गेम्स में आज भी कई मुकाबले। शूटिंग में मेडल जीतने की उम्मीद। एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। दूसरे दिन शूटिंग में जीता गोल्ड। कुल 11 मेडल के साथ 6वें स्थान पर है भारत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास। फाइनल में श्रीलंका को हराकर जीता गोल्ड मेडल। गुजरात के राजकोट पहुंची टीम इंडिया। कल ऑस्ट्रेलिया से खेला जाएगा तीसरा वनडे मैच।
सीन